Hello everyone, good morning. How are you? I am fine. I hope you all are fine. Dear students, आज हम लोग कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, इसके प्रश्न और उत्तर जानेंगे। ठीक, प्रश्न और उत्तर। तो आप लोग अपनी कॉपी निकालिए और बहुत ही ध्यान से उसको लिखिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला, इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके, तो पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर है, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि जैसे वह किसी का संदेशा लाई है, इसलिए कवि उससे कहता है कि तुम चुप क्यों हो जाती हो, रह जाती हो। कोयल स्पष्ट बोलो। अगला प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? उत्तर है, कवि ने संभावना जताई है कि कोयल शायद कोई संदेशा लाई हो, अथवा किसी दावानल की ज्वाला उसने देखी है, या मधुर विद्रोह बीज बोने के लिए वह बोल उठी है। बोल बोला, या तो फिर अंग्रेजी शासन से मुक्ति की रणभेरी बजा रही हो। अगला प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? किस शासन की तुलना तम अंधेरे के प्रभाव से की गई है और क्यों? उत्तर है, अंग्रेजी शासन की तुलना तम मतलब अंधकार के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंधेरा काला होता है और उसके प्रभाव के कारण कुछ नहीं सूझता। अंग्रेजों की गुलामी के शासन से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, इसी कारण कवि ने अंग्रेजों के शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, पराधीन भारत की जेलों में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को अनेकों दारुण कष्ट दिए जाते थे। उन्हें सामान्य रूप से अवांछनीय तत्वों के साथ रखा जाता था। पेट भर खाना ना देना, कठिन श्रम से मोट खिंचवाना, कोल्हू चलवाना, श्रमिक की भांति दिन भर कार्य कराना और किसी से मिलने जुलने की इजाज़त ना देना आदि अनेक अवर्णनीय कष्ट दिए जाते थे। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, दिन के दुख का रोना है निश्वासों का, खा बेसुरा मधुर क्यों गाने आई आली। तो पहला हम देखते हैं का वाला, दुख के दिन का रोना है निश्वासों का। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि एक एक श्वास कारावास के दिनों की पीड़ा का वर्णन कर रहा है। अगला है, बेसुरा मधुर क्यों गाने आई आली। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि दुख के दिनों में सुख के भाव ना के बराबर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कवि 6 वाला है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? आधी रात में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? इसका उत्तर है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को विद्रोह के बीजपन की आशंका लगती है। अगला है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? उत्तर है, कोयल परतंत्र देश में रहकर भी आकाश में स्वच्छंदतापूर्वक विचरण करती है, जबकि कवि जेल में बंद परतंत्रों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, इसलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। अगला 8वां प्रश्न है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली है?
उत्तर है कवि के स्मृत पटल पर कोयल के गीतों की चमकीली तथा वाहवाही भरी स्मृतियाँ अंकित हैं। इन्हें ही परतंत्रता रूपी संकट सागर पर तैराकर वह नष्ट करने पर तुली है। अगला प्रश्न है 9वां, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? उत्तर है स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे सेनानी हथकड़ियों को ही अपना आभूषण मानते थे, इसलिए भी उन्हें यह गहना कहा गया है तथा गहने शरीर की शोभा बढ़ाते हैं और चूंकि हथकड़ियाँ भी शरीर पर ही झूल रही हैं अतः इन्हें गहना कहा गया है। अगला प्रश्न है 10 वाला, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उत्तर है यहाँ अनुप्रास और यमक दोनों अलंकार हैं। वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास तथा काली काली में पहली कालिमा दूसरा रंग काला, इस प्रकार यमक अलंकार है। अब 11वां प्रश्न है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहला है किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। दूसरा है तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। तो ये सब व्याख्या में मिल जाएंगे, इसलिए विद्यार्थी स्वयं करें। व्याख्या अच्छे से किया गया है, सब कुछ बताया गया है, तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।